सो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो। एक्चुअली में एक वेब सीरीज है, पर मैं इसको मूवी की तरह एक्सप्लेन करूंगा, यानी कि एपिसोड्स में नहीं, सारा का सारा जो हमारी वेब सीरीज है उसको एक ही सिंगल वीडियो में कवर करूंगा। इसके अंदर टोटल 6 एपिसोड्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम 4 लड़कों को देखते हैं जो कि बुर्का पहनकर पूरा का पूरा एटीएम में उखाड़ कर उसे चोरी कर लेते हैं। अब इस केस को एक पुलिस वाला जिसका नाम पेड्रो था, उसको इसे सोल्व करना था। लेकिन इसी बीच एक कार्तिक नाम का बंदा आता है अपने दादा के साथ और पुलिस वालों से बोलता है कि सर, मेरे दादाजी का एक टेप रिकॉर्डर खो गया है, उसे आप ढूंढने में मेरी मदद करवा दो। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले पहले ही बहुत ज्यादा परेशान थे एटीएम चोरी होने के केस की वजह से, इसलिए पुलिस वाले अभी इस कार्तिक नाम के बंदे को वहां से भगा देते हैं और कहते हैं कि तेरा केस हम बाद में देखेंगे। और इसके 3 घंटे बाद हम देखते हैं कि कार्तिक वापस से पुलिस स्टेशन में आ जाता है और जिद करने लगता है। लेकिन इस बार पुलिस वाले उसको जेल के अंदर डाल देते हैं कि ये बहुत परेशान कर रहा है, हटाओ इसको। अब सारे पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे कि आखिर अब एटीएम चोरी को कैसे पकड़ा जाए। तभी कार्तिक जेल के अंदर से बोलता है कि सर, मेरे को बाहर निकाल दो, मैं 15 मिनट में आपके चोर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। यह सुनकर पेड्रो कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। तब कार्तिक जवाब में बोलता है कि सर, तुम मेरे को बाहर तो निकाल दो और मेरे को सिस्टम और मेरे को बस 15 मिनट दे दो, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अब उसकी ये सारी बातें सुनकर पेड्रो ऐसे ही करता है और 15 मिनट के अंदर यह बंदा पुलिस वालों को सारी चीजें उन चोरों के बारे में बता देता है, विद नेम, विद एड्रेस, और इसके साथ ही पूरी सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग्स उसको सामने लाकर रख देता है। अब हम यहाँ पर कार्तिक के बारे में मालूम पड़ता है कि एक्चुअली यह बंदा एक बहुत ही बड़ा साइबर हैकर है जो कि किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से हैक कर सकता है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक इन सभी पुलिस वालों को एक वेल्डिंग मशीन की दुकान पर लेकर आता है। और जैसे हम पुलिस वालों को देखते हैं कि वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, तो वहीं पर ही वो लोग देखते हैं कि उन सभी 4 लोगों के साथ, 4 चोरों के साथ वहां पर एटीएम मशीन भी रखी हुई थी। यहाँ पर पुलिस वाले इन 4 चोरों को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर पेड्रो कार्तिक से बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो खुद ही कार्तिक को उसके घर पर छोड़ने के लिए एक कार में जाता है और दोनों एक साथ जाते हैं। अब यहाँ पर पेड्रो इससे सवाल करता है कि कार्तिक, तूने इतने जल्दी चोरों को कैसे पकड़ लिया। अब कार्तिक बताता है कि जिस टाइम पर चोरी हुई थी वहां पर मैंने सारे नंबर को एक्टिवेट करके चेक किया, तो मेरे को पता चला कि 4 लोग का जो फोन है वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे उस टाइम पर। बस मैंने उन्हीं 4 नंबरों को एक साथ लिया और उनके नाम और उनके एड्रेस के बारे में पता किया, और उसी नंबर की हेल्प से मैंने उन 4 की सोशल मीडिया पर सारी चीजें देखी और जितने भी एटीएम के आसपास सीसीटीवी लगे हुए थे उनके सारे कैमरे को मैंने हैक कर लिया। बस सर, मैंने इतना ही काम किया था, बाकी सारी चीजें तो आपके सामने हैं। इसके बाद कार्तिक कहता है, सर अब तो तुम मेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर ढूंढ दो। खैर, इस केस को सोल्व होने के बाद यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। हमें ये पता लगता है कि जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसके फोन गुम हो चुका है और इस केस के लिए भी उन्होंने पेड्रो को ही चुना है। यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर खुद ही पेड्रो को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेरी वाइफ का फोन जल्दी से मेरे को ढूंढ कर लो। मेरा सुनकर यहाँ से डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर के घर पर पेड्रो पहुंच जाता है। वहां पर जाकर वह स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे से मिलता है जिसका नाम विन्नी होता है, और हम देखते हैं कि कुछ पटाखे की आवाज से उसका हाथ पूरा जल रखा था। यहाँ पर पेड्रो से फोन के बारे में पूछता है तो यह विन्नी हंसते हुए वहां से भाग जाता है। बताओ कैसा अजीब सा है। अब पेड्रो समझ चुका था कि फोन विन्नी के ही पास है, लेकिन यहाँ पर पेड्रो बोलता है कि सर, मेरे को आपके पूरे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मना कर देता है कि मेरे घर में फोन नहीं है। तो पेड्रो ज्यादा न सोचकर एक मोबाइल शॉप की दुकान पर जाता है और वहां से वैसा ही सेम फोन लेकर आता है एंड उसकी वाइफ जैसा बिल्कुल सेम टू सेम फोन लेकर आता है। लेकिन तब तक मिनिस्टर की वाइफ को फोन मिल चुका था, घर के अंदर ही था, और यहाँ पे नया फोन लेकर भी हमारा पेड्रो पहुंच चुका था। अब इस चीज को देखकर यहाँ पर मिनिस्टर पेड्रो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और इसको बहुत ज्यादा सुनाता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, मुंह उठाकर नया फोन लेकर आ जाते हो, तुम अपना काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर रहे हो। इसलिए यहाँ पर गुस्से से मिनिस्टर पेड्रो का ट्रांसफर करवा देता है साइबर सेल में। यहाँ पर पेड्रो को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसको कोई भी साइबर केस समझ नहीं आ रहे थे।
यहाँ तक कि पेड्रो से सही से टाइपिंग भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए यह डीआईजी जाता है और उनसे यह बोलता है कि सर मेरे को वापस क्राइम ब्रांच के अंदर शिफ्ट करवा दो। इसका जवाब देते हुए डीआईजी से बोलता है कि सुनो, तुम ना मेरा एक काम करो, अभी के लिए तुम 2-3 दिन केस सोल्व करो एंड साइबर की तरफ से तुम अगर कई सारे केस सोल्व करोगे, इस चीज को मैं मिनिस्टर को भी दिखा दूंगा, फिर मैं तुम्हारा ट्रांसफर वापस से क्राइम ब्रांच के अंदर करवा सकता हूँ। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अभी फंसा हुआ हूँ। अब यहाँ पर पेड्रो के दिमाग में एक आइडिया आता है और इसको कार्तिक याद आता है। हम देखते हैं कि वह कार्तिक के पास जाता है और उससे अपने केस सोल्व करवाने में मदद लेता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ जिसका नाम मैं अभी तक कार्तिक बता रहा हूँ। इस जगह पर हमें एक बात पता लगती है, इसका नाम कार्तिक नहीं बल्कि प्रीतम होता है। यहाँ पर पेड्रो और प्रीतम बात करते हैं और इन दोनों के बीच में एक डील होती है जिसमें पेड्रो बोलता है कि सुन भाई, तू मेरे साइबर केस में हेल्प कर और मैं तेरे दादाजी का टेप रिकॉर्डर तुझे ढूंढ कर दे दूंगा। यह सुनकर यहाँ पर इसकी शर्त प्रीतम मान लेता है। अब यहाँ पर पेड्रो के पास एक साइबर केस आता है जिसमें हमें पता लगता है कि एक बंदा अपनी वाइफ और उसके आशिक को जान से मारने वाला होता है और यह सारी चीजों को देखकर एक फेक लड़की ने अपने ईमेल यूज करती है, ये सारी चीजें भेज देती है। अब जो बंदा अपनी वाइफ और उसके आशिक को जान से मारने वाला था, उसके फोन पर यहाँ पर प्रीतम एक मेल भेजता है और इस मेल के अंदर लोकेशन ज्वाइंट होती है। अब जैसे ही वह बंदा मेल को खोलता है तो उसकी लोकेशन प्रीतम के पास पहुंच जाती है। अब हम उसी मेल वाले बंदे को देखते हैं जिसका नाम हमें कालोर्स बताया जाता है। एक्चुअली इसकी वाइफ किसी और बंदे के साथ होटल में गई हुई थी और यह बात जब कालोर्स को पता लगती है तो वो गन लेकर डायरेक्ट होटल में पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि उसी रूम में आशिक के साथ उसकी वाइफ होती है और उसके सामने वह खड़ा होता है कालोर्स और उसके हाथ में गन होती है। लेकिन तभी गेट के बाहर हम देखते हैं कि पेड्रो भी पहुंच जाता है लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसी ईमेल के थ्रू। यहाँ पर पेड्रो कालोर्स को उसके बेटे का वास्ता देकर वहाँ पर रोक लेता है। पेड्रो यहाँ पर उसके बेटे के बारे में बहुत सारी इमोशनल बातें, जिसकी बातें सुनकर यहाँ पर कालोर्स उन दोनों को नहीं मारता और गन नीचे कर यह बोलता है कि सुन, तू अपने आशिक के साथ रह, मैं अपने बेटे के साथ रह लूंगा। यह बोलकर वो होटल से बाहर आ जाता है और इसी तरीके से यहाँ पर पेड्रो और प्रीतम ने इन सब की जान बचा ली। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम यह देखते हैं कि प्रीतम के दादा का पुलिस वालों ने टेप रिकॉर्डर ढूंढ लिया था, लेकिन यहाँ पर उस टेप रिकॉर्डर में से इसकी दादी का एक सॉन्ग नहीं मिल रहा था। वही वाली टेप इसके अंदर से गायब थी। यहाँ पर प्रीतम बोलता है कि सर, वही तो टेप रिकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे दादा के लिए और वही इसके अंदर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम प्लीज उसको ढूंढ कर मुझको दे दो। अब यहाँ पर ये सारे बंदे बात कर रहे होते हैं। तभी हम टीवी पर एक न्यूज देखते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का बेटा यानी कि विन्नी अब मिसिंग हो चुका है। ज्यादा ही असर था स्टार्टिंग में और इस खबर को देखकर यहाँ पर पेड्रो के दिमाग में एक आइडिया आता है और यह बोलता है कि अगर मैंने विन्नी को ढूंढ लिया और बोलता है कि मैंने अगर विन्नी को ढूंढकर हमारे मिनिस्टर साहब को दे दिया तो उसका ट्रांसफर तो पक्का हो जाएगा क्राइम ब्रांच के अंदर। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि पेड्रो डायरेक्ट मिनिस्टर के घर पर पहुंच जाता है और दूसरी साइड किडनैपर को दिखाया जाता है जिस पर वो मिनिस्टर से 50 करोड़ की मांग करता है। लेकिन यहाँ पर पेड्रो बोलता है कि सर, मैं इस केस को सोल्व कर दूंगा। लेकिन मिनिस्टर को पेड्रो के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तो यहाँ पर पेड्रो बोलता है कि सर, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया जीनियस बंदा है, वह इस केस को यूं ही सोल्व कर देगा। यह सुनकर यहाँ पर मिनिस्टर मान जाता है और पेड्रो को यह केस दे देता है। दोबारा से जब किडनैपर जोसेफ का कॉल आता है तो यहाँ पर प्रीतम इसका मोबाइल नंबर की वजह से इसका लोकेशन ट्रैक कर लेता है और हम देख पाते हैं कि एक जगह पर यहाँ पर एक घर होता है। उसी घर से यह लोकेशन आ रही थी, तो वहाँ पर पुलिस वालों को नजर रखने के लिए भेज दिया गया था। और दूसरी साइड हमें एक नई बात पता चलती है कि मिनिस्टर की वाइफ यानी कि विन्नी की माँ इस किडनैपिंग में खुद इन्वॉल्व है। वाह भाई वाह, क्योंकि यहाँ पर प्रीतम एक बात को नोटिस करता है कि श्रद्धा हमेशा डेली 2-3 पोस्ट डाला करती थी सोशल मीडिया पर, लेकिन इसने पिछले 9 दिन से एक भी पोस्ट नहीं डाली है।
इसके बाद एक सीसीटीवी में प्रीतम को एक चीज दिखती है जहाँ पर श्रद्धा किसी और के साथ किसी एक रूम के अंदर जा रही थी। मतलब कि यहाँ पर मिनिस्टर की वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। अब मैं आप लोगों को बता दूं जहाँ से लोकेशन आ रही थी और वह होटल जिसके अंदर श्रद्धा गई थी, जहाँ पर जोसेफ जो कि किडनैपर है वह रुका हुआ था। अब यहाँ पर वह पेड्रो उसी होटल के अंदर चला जाता है। वहां पर ना तो उसको श्रद्धा मिलती है और ना ही उसको किडनैपर जोसेफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर जोसेफ के साथ श्रद्धा की फोटो होती है और वह भी बहुत ज्यादा पुरानी होती है। फोटो के देखकर यहाँ पर पेड्रो समझ जाता है कि श्रद्धा और जोसेफ के बीच में कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। इसलिए अगले दिन यहाँ पर पेड्रो श्रद्धा के पास जाकर डायरेक्ट पूछ लेता है। यहाँ पर श्रद्धा उसको सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि शादी से पहले जोसेफ मेरा बॉयफ्रेंड था और उसने मेरे को होटल के अंदर फोटो को लेकर ब्लैकमेल करते हुए बुलाया था और वहां पर वह मेरे से 5 करोड़ रुपए मांग रहा था। ऐसे तो मिनिस्टर उसको 5 करोड़ नहीं देता है, इसलिए जो जोसेफ होता है वह एक प्लान बनाता है और श्रद्धा से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूं तो तुम्हारा हस्बैंड मेरे को 5 करोड़ या फिर 50 करोड़ भी दे देगा। लेकिन इस प्लान को मैन को सुनकर श्रद्धा मना कर देती है और वह मना कर देती है और वहां से चली जाती है। खैर अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम एक मोर्टिन नाम के बंदे को देखते हैं और हमें इसके बारे में यह पता लगता है कि यह एक बहुत ही बड़ा साइबर क्राइम क्रिमिनल है। बेसिकली इसका काम यह है कि एक बंदे के जीमेल लेकर दूसरे बंदे को जीमेल बेचना। अब यहाँ पर मूवी का एक बड़ा खुलासा होता है और हमें यह पता लगता है कि विन्नी को जोसेफ ने नहीं बल्कि मोर्टिन ने किडनैप किया है। लेकिन यह काम मोर्टिन ने जोसेफ के ही कहने पर किया था। मतलब कि मेन किडनैपर तो जोसेफ नहीं है बल्कि मार्टिन है। खैर यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम मिनिस्टर के घर पर पेड्रो और प्रीतम को देखते हैं जो कि विन्नी का फोन चेक करते हैं। तो उसमें उन्हें यह पता लगता है कि वो एक ब्लू व्हेल शार्क नाम का गेम खेल रहा था और उस गेम में कुछ ऐसे टास्क आते थे कि जैसे स्टार्टिंग में किसी की छिपकली को मारना और दूसरा टास्क अपने पड़ोसी के पेट्स को जान से मारना और सबसे लास्ट टास्क यह होता है कि बच्चे को अपनी ही जान देनी पड़ेगी। और फोन के अंदर यहाँ पर प्रीतम सारे टास्क की वीडियो देख लेता है और इस गेम को और कोई नहीं बल्कि मार्टिन ही कंट्रोल कर रहा होता है। इसी वजह से मिनिस्टर की पूरे घर की सारी चीजें कहाँ पर रखी है और कौन कौन सी चीजें कहाँ पर है और क्या क्या है, इन सभी चीजों पर मार्टिन का पूरा कंट्रोल था। अब यहीं पर प्रीतम को मार्टिन की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि मार्टिन ने जो ब्लू व्हेल गेम इसके फोन में डाउनलोड करवा रखा था, इसी की वजह से विन्नी का पूरा फोन हैक हो गया था। इसी में से आवाज आ रही थी। अब यहाँ पर मार्टिन प्रीतम को उसके असली नाम यानी कि कबीर कहकर बुलाता है और इतना सुनकर यहाँ पर प्रीतम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसका मतलब प्रीतम ने पास्ट में कुछ ऐसा करा हुआ था जो कि बहुत खतरनाक था। अब यहाँ पर मार्टिन प्रीतम के लैपटॉप के ऊपर एक वीडियो भेजता है और इस वीडियो के अंदर इसके अंदर एक क्लॉक टावर देखते हैं हम लोग और इसे देखकर प्रीतम बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और यहाँ पर मार्टिन प्रीतम को एक लॉस्ट हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर रूम नंबर 24 के अंदर बुलाता है और इधर पेड्रो को भी प्रीतम के बारे में सारी चीजें मालूम पड़ती है कि इसका असली नाम कबीर है और यह पहले IT सेक्टर में काम किया करता था। खैर हम प्रीतम को देखते हैं जो कि 24 नंबर हॉस्पिटल के रूम में चला जाता है और इसके अंदर एक लेडीज लेटी हुई थी बेड के ऊपर और इसे देखकर प्रीतम इसके पैर पकड़ के रोने लग जाता है। अब यहाँ पर प्रीतम ऐसा क्यों कर रहा था और आखिर यह लेडीज कौन थी जिसके यह पैर पकड़ कर रोने लगता है और यही से मूवी पास्ट के अंदर चली जाती है। और हम प्रीतम को देखते हैं जब उसका कॉलेज टाइम था तब कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर थे जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर लेट आता तो उसको बहुत ही ज्यादा डांट सुनाते और सभी बच्चों के सामने उसकी बेइज्जती भी क्या करते। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि एक दिन कबीर यानी कि प्रीतम उसी प्रोफेसर की क्लास में लेट आया था तो उसने प्रोफेसर ने कबीर की बहुत ज्यादा बेइज्जती की थी और सभी बच्चों के सामने इसकी इंसल्ट भी की थी और इस बात को प्रीतम नहीं झेल पाया था। तो घर आकर वह प्रोफेसर की जीमेल हैक कर लेता है और इस जीमेल के अंदर कुछ प्राइवेट फोटो मिलती हैं प्रोफेसर की जो कि प्रोफेसर की होती है। यहाँ पर वह किसी फॉरेन लड़की को किस कर रहा था। इन सभी फोटोज को यहाँ पर कबीर यानी कि प्रीतम वायरल कर देता है और जब नेक्स्ट डे कॉलेज के अंदर प्रोफेसर एंट्री लेते हैं तो वह देखते हैं कि कॉलेज में सभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं और क्लासरूम में भी प्रोजेक्टर के ऊपर वही फोटो बच्चों ने लगा दी थी। मतलब बच्चे भी पूरे खतरनाक लेवल के हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कबीर प्रोफेसर की वाइफ के पास भी ये सारी की सारी फोटोज को भेज देता है। अब ये सारी चीजें प्रोफेसर से नहीं झेली जाती तो वह क्लॉक टावर के ऊपर जाकर अपनी जान दे देते हैं।
ओके। और यह सारी चीजें देखकर प्रोफेसर की वाइफ कोमे के अंदर चली जाती है और यहाँ पर जिसने प्रीतम के पैर पकड़कर, जहाँ पर जो हमारा प्रीतम है वो जिस लड़की के पैर पकड़कर रो रहा था वह कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ ही थी। अब ये सारी बातें प्रीतम पेड्रो को यहाँ पर बता देता है और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर मूवी का सबसे बड़ा खुलासा होता है जहाँ पर जो मार्टिन दोबारा से जीमेल को चेक करता है तो उसमें उसको पता लगता है कि उसका एक बेटा भी है जो कि यूएस में पढ़ाई कर रहा होता है और वह और कोई नहीं बल्कि मार्टिन है जो कि इनको अभी तक विन्नी की किडनैपिंग के लेकर अभी तक इन सभी को ब्लैकमेल कर रहा था। मार्टिन यहाँ पर अपने पापा की मौत का बदला लेने के लिए प्रीतम के साथ यह सब कर रहा था। इसके बाद यहाँ पर मार्टिन का कॉल आता है मिनिस्टर के पास और वो उसे बोलता है कि प्रीतम के हाथों मेरे को 5 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को अभी जान से मार दूंगा, फिर तुम बाद में मेरी तरह रोते रहना। जिस पर मिनिस्टर बोलता है कि मैं कैसे मानूं कि मेरा बेटा तुम्हारे ही पास है। इसके बाद मार्टिन विन्नी की एक फोटो भेजता है जिसमें उसके हाथ की एक उंगली कटी हुई थी। इसे देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और मिनिस्टर 5 करोड़ प्रीतम के हाथों में दे देता है और यह पैसे लेकर प्रीतम मार्टिन के पास पहुंचता है तो मार्टिन यहाँ पर प्रीतम को बहुत ज्यादा मारता है और वह पैसे लेकर भाग जाता है। लेकिन इससे पहले मार्टिन इसे यह बोल के गया था कि मैं तुझे 8 घंटे का टाइम देता हूँ, मेरे पापा की तरह अगर तू टावर से नहीं कूद के मरा तो विन्नी को जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर वो वहां से कार लेकर टाटा बाय बाय यानी कि निकल जाता है। लेकिन तभी हमें एक बात पता चलती है कि प्रीतम ने नोटों के अंदर छोटा सा लोकेशन ट्रैकर छुपा दिया था जिस वजह से जहां भी है मार्टिन पैसों को लेकर जाता, अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा था, सारी लोकेशन भी प्रीतम के पास आ रही थी। इसलिए यहाँ पर प्रीतम पेड्रो के पास वापस आता है और लोकेशन को ट्रैक करते हुए यह दोनों मार्टिन के पीछे लग जाते हैं। अब आगे जाकर एक जगह पर कार रुकी हुई मिलती है प्रीतम और पेड्रो को जिसके अंदर मार्टिन हमें दिखता है जो कि बैठा हुआ होता है। अब जैसे ये दोनों कार के पास जाते हैं तो ना उसके अंदर पैसा होता है ना ही मार्टिन, क्योंकि मार्टिन भी एक शातिर खिलाड़ी था। जब वह प्रीतम को पहले पीट रहा था उस टाइम मार्टिन ने प्रीतम के हाथों के जो घड़ी बांधी हुई थी जिसकी वजह से सारी वॉइस मार्टिन के पास भी पहुंच रही थी, इसलिए मार्टिन को सारी इनकी बातें सुनाई दे रही थी और इसी की मदद से मार्टिन यहाँ से पहले ही निकल चुका था। इतना सब होने के बाद यहाँ पर प्रीतम बोलता है कि अब बहुत हो गया, मतलब अब जो मैं करके दिखाऊंगा ना वो किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि अब तैयारी हो गई है। तो मार्टिन हमारे पास खुद ही चलकर आएगा। यह सुनकर पेड्रो इससे सवाल करता है कि तुम आखिर ऐसा क्या करोगे। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम प्रीतम को देखते हैं जो कि क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ गया था और यहाँ पर प्रीतम ने पेड्रो को एक बात बोल रखी थी, जब मैं टावर के ऊपर चढ़ूंगा मेरी मौत को देखने के लिए मार्टिन भी वहां पर जरूर आएगा। यहाँ पर प्रीतम क्लॉक टावर के ऊपर चढ़ा हुआ था और अगल बगल बहुत सारे पुलिस वाले और पेड्रो भी खड़ा था। लेकिन तभी यहाँ पर पेड्रो को कुछ बात याद आती है और उसके दिमाग में वही फोटो होती है जो कि मार्टिन ने विन्नी के हाथ के कटे हुए उंगली की भेजी थी। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में बताया था कि विन्नी का हाथ पूरा जला हुआ था, जो मार्टिन ने फोटो भेजी थी उसके अंदर कोई भी हाथ में जलन दिखाई ही नहीं गई थी। इसका मतलब पेड्रो समझ जाता है कि मार्टिन के पास विन्नी नहीं है, वो मतलब खेल रहा है। देख लो दिमाग देख लो मार्टिन का, वह फोटो एआई जनरेटेड थी, एआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब मार्टिन के पास आज तक कभी विन्नी था ही नहीं। अब यहाँ पर पेड्रो अपना दिमाग लगाकर सोचता है कि विन्नी के फोन में ब्लू व्हेल गेम था जो कि मार्टिन कंट्रोल कर रहा था। इसका मतलब विन्नी अपने ही घर पर कहीं ऐसी जगह छुप गया है मिशन को पूरा करने के लिए जहाँ पर उसको कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। इतना सब सोचने के बाद यहाँ पर पेड्रो एक कांस्टेबल को फोन करता है और यह बोलता है कि तुम जाकर मिनिस्टर की टंकी चेक करो, क्योंकि पानी की टंकी एक ऐसी जगह है जहां पर विन्नी अच्छी तरीके से बैठ सकता था और वहां पर उसको कोई ढूंढने भी नहीं जाने वाला था। और यहाँ पर दूसरी साइड प्रीतम जब क्लॉक टावर पर चढ़ा हुआ था तो उसके पास मार्टिन भी पहुंच जाता है और क्लॉक टावर के ऊपर इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। और यहाँ पर दूसरी साइड जब कांस्टेबल पानी की टंकी को चेक करता है तो उसके अंदर ही ये विन्नी बैठा हुआ मिलता है। बताओ, अभी यह बात जब पेड्रो को पता लगती है तो वह भी क्लॉक टावर पे पहुंच जाता है और मार्टिन को गन पॉइंट कर के रख लेता है और प्रीतम को छोड़ने के लिए बोलता है। इसके बाद पेड्रो यहाँ पर मार्टिन को शूट करने वाला था, लेकिन प्रीतम इसको मारने से मना करता है और कहता है कि यह असली किडनैपर नहीं है, इसने कभी भी विन्नी को किडनैप करा ही नहीं, तो तुम इसको जान से तुम मत ही मारो और उसको जाने दो।
क्योंकि इसका पापा तो ऑलरेडी मर ही चुका है, इसकी माँ ऑलरेडी कोमा में है, तो ये छोड़ ही देते हैं इसको, ये भी क्या याद रखेगा। मार्टिन ये सारी बातें सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जिसको मैं मारना चाहता था उसी ने उसकी आखिर में जान बचाई। और इतना सब सुनने के बाद पेड्रो यहाँ पर मार्टिन को जाने देता है। इसके बाद पेड्रो और मार्टिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे और मिनिस्टर के घर पर यह दोनों पहुंचते हैं। और पेड्रो मन ही मन बहुत ज्यादा सोच रहा था कि अब तो मिनिस्टर सर मेरा वापस से क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करवा ही देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगता है जो कांस्टेबल था जिसने पानी की टंकी खोलकर विन्नी को ढूंढा था, वह सारा इनाम अपने ऊपर लगा लेता है और पेड्रो का यहाँ पर नाम तक नहीं लेता और सभी के सामने कहता है कि सिर्फ मैंने ही ढूंढा है मिनिस्टर के बेटे को। जब ये सारी बातें पेड्रो को पता लगती है तो ये यहाँ से दुखी होकर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर इसके पास श्रद्धा का कॉल आता है, यानी कि मिनिस्टर की वाइफ का, जिसमें वह यह बताती है कि आज रात को जोसेफ 9 बजे हमारी पुरानी फोटो सारी की सारी मीडिया वालों के साथ वायरल करने वाला है। और ये सारी बातें प्रीतम भी सुन रहा था, तो प्रीतम एक आइडिया लगाता है और जिस फोटो में जोसेफ और श्रद्धा दोनों एक साथ बीच पर थे, यहाँ पर यह जोसेफ के अलावा बहुत सारे एक्टर्स को भी लगा देता है। काम एआई की मदद से करता है और जोसेफ से पहले वह खुद ही मीडिया वालों को दे देता है और मीडिया वालों को यह बताता है कि ये सारी फोटोज एआई जनरेटेड हैं। तो यहाँ पर जब 9 बजे जोसेफ फोटो को वायरल करने के लिए वह फोटो को देखते ही समझ जाते हैं कि यह फोटो भी एआई जनरेटेड है। इसका मतलब अब यहाँ पर श्रद्धा को जोसेफ का कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अब तो यहाँ पर हमारा जो जोसेफ है वो श्रद्धा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और इसके बाद यहाँ पर पेड्रो और प्रीतम जोसेफ के घर पर जाकर उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेड्रो प्रीतम से एक सवाल करता है कि जो तुम्हारे दादाजी का टेप रिकॉर्डर में सॉन्ग था उसका नाम क्या है। यहाँ पर प्रीतम सॉन्ग का नाम बताता है तो पेड्रो की वाइफ इस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर प्रीतम के फोन पर भेज देती है और प्रीतम इस रिकॉर्डिंग को टेप में बदलवा कर उसी टेप रिकॉर्डर के अंदर डाल देता है और अपने दादाजी को उसी टेप रिकॉर्डर के अंदर वही गाना सुनने को भी मिल जाता है। और ये देखते हुए हमारी इस वेब सीरीज का भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों यही था प्रीतम एंड पेड्रो का पूरा एक्सप्लेनेशन। अरशद वारसी ने इस मूवी में काफी अच्छी एक्टिंग करी है और ये वेब सीरीज भी काफी अच्छी है। तो इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन और ये वीडियो दोनों ही खत्म होते हैं। सो अगर आपको और भी कोई मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको अगले दिन इस मूवी का एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।